देखिए, अभी तो हम कुछ सेफली प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पाकिस्तान ने पहले ही कहा था कि पाकिस्तान का रिस्पांस डिस्प्रोपोर्शनेट होगा अगेंस्ट एनी इंडियन एग्रेशन। भारत की तरफ से अब तो आपको भी पता है, हर एक को पता है कि 6 जगह पर स्ट्राइक किया गया है, 26 इम्पैक्ट आए हैं। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जो रिस्पांस था वो बहैसियत पाकिस्तानी हम सब के लिए, मेरे आपके लिए, हम सब के लिए बाइसे फख्र और इत्मीनान है कि पाकिस्तान की जानिब से भारत को बहुत जोरदार जवाब दिया गया और बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया गया है। और चकोटी सेक्टर के अंदर तो भारतीय फौज को बाकायदा तौर पर सफेद झंडा लहराना पड़ा है, इस वजह से क्योंकि पाकिस्तान हैज वर्चुअली पाउंडेड देम विद गन्स एंड एवरीथिंग। बट अब इशू ये है, देखिए कि पाकिस्तान भारत के एक बुजदिलाना और एक कमजोर तरीके से पाकिस्तान पर भारत ने हमला किया है। पाकिस्तान ने भारत के 5 जहाज गिरा दिए हैं अब तक। लेकिन ये वॉर या ये जो एस्केलेशन है, ये अब किस स्केल पर जाती है, नेक्स्ट किस लेवल पर जाती है, इसको कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। देखिए, इस वक्त खबरें आ रही हैं, अब ये मुसद्दका है नहीं है कि भारत ने नीलम झेलम जो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है उसको निशाना बनाया है। अब उसका कितना नुकसान हुआ है, इसके जवाब में पाकिस्तान क्या करता है। देखिए, ये अब कोई ऐसी चीज नहीं है जिसको इसके बारे में हम ये कह सकें कि ये सेफली प्रिडिक्ट हम कर सकें कि ये रुक जाएगी। दुनिया जरूर अर्ज कर रही है पाकिस्तान और भारत दोनों को कि रोका जाए और एस्केलेशन को बढ़ने ना दिया जाए। लेकिन एक बात जहन में रखिए कि पाकिस्तान इस वक्त एग्रेसर नहीं है, एग्रेसर भारत है। लेकिन पाकिस्तान ने फिर अपनी सॉवरेंटी और अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को इंश्योर भी करना है। सो ऐसी सूरत हाल में हम ये नहीं कह सकते। अभी कुछ देर पहले भी मैंने चंद अहम लोगों से इस हवाले से बात की है, हैसियत सहाफी। तो ये एक ऑन गोइंग चीज है। पाकिस्तान का अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एयरफोर्स अनहार्म्ड है। जितने भी पाकिस्तान के फाइटर जेट सॉल्टी पर गए थे यानी मिशन के लिए, वो सेफली अपने बेसिस पर आए हैं। बट इस वक्त दोबारा पाकिस्तान की जो एयरफोर्स और किसी भी मुमकिन खतरे से निपटने के लिए तैयार है। पाकिस्तान की जो फौज है उसने एलओसी पर बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया है भारत को। तभी कोई दुश्मन मुल्क सफेद झंडा लहराने पर मजबूर होता है। लेकिन ज़हन में रखिए कि भारत एक कभी मुल्क है और एक बदबूदार हमसाया है, और वहां पर इस हजीमत से खुद को निकालने की कोशिश करने के लिए भारत जवाबी कार्रवाई भी कर सकता है और यकीनी तौर पर पाकिस्तान की इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह करने की कोशिश कर सकता है। लेकिन पाकिस्तान इस हवाले से तैयार है। लेकिन इस वक्त हम इस जिसे कहते हैं ना लिड हम नहीं रख सकते उसके ऊपर, अनलेस कि भारत की तरफ से मुकम्मल इस हवाले से एक रिट्रीट की जाए। भारत को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, जबकि पाकिस्तान ने आज वैसे भी कुछ जर्नलिस्ट ने जाना था, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को लेकर जाना था मुरीद के, यहाँ पर ये ऑलरेडी अटैक हो गया है। एज वी स्पीक कुछ जर्नलिस्ट को, इंटरनेशनल जर्नलिस्ट को भावलपुर ले जाया जा रहा है सिर्फ दिखाने के लिए कि सिर्फ मसाजिद को शहीद किया गया, लेकिन उसके नतीजे में पाकिस्तानियों की शहादत हुई है। लिहाजा इस वक्त हम ये नहीं कह सकते कि कोई भी, और ना ही पाकिस्तान किसी मुल्क से कह रहा है कि जंग बंद करवाएं या तनाव को खत्म करवाएं। अलबत्ता जो सिफारती जराए हैं वो ये जरूर कह रहे हैं कि भारत की जानिब से राब्ता किया गया है अरब ममालिक से, जिनमें सऊदी अरेबिया, कतर और यूएई शामिल है, कि पाकिस्तान को इन्फ्लुएंस किया जाए कि इस मामले को अब ठंडा किया जाए। लेकिन मैं दोबारा आपको कहूंगा कि इस वक्त हम कुछ भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते, चाहे कराची हो, चाहे इस्लामाबाद हो, लाहौर हो। जो एयरफोर्स की पेट्रोलिंग है ना सिर्फ वो बड़ी है, बल्कि कुछ हद तक पाकिस्तान की जो कमर्शियल फ्लाइट्स थी उनको भी रोका गया है। उस वक्त तो रोका गया था, अब कुछ जगहों को खोला गया है। लेकिन हम कुछ भी नहीं कह सकते इस वक्त कि मामला किस तरफ जाएगा। अच्छा मुनीब, ये बताएं कि ऐसे टाइम पे फौज तो माशाल्लाह अपना रोल अदा कर ही रही है, सिविलियंस को क्या करना चाहिए, उनका क्या रोल होना चाहिए, मीडिया को किस तरह बिहेव करना चाहिए, उनके ऊपर क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूंगा कि बहसियत पाकिस्तानी हमें अल्लाह ताला का बेपनाह शुक्र अदा करना चाहिए कि आज पाकिस्तान अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फजल और करम से महफूज हाथों में है। आपकी एक जाबाज फौज है
आपकी एक जाबाज एयरफोर्स है और जाबाज ही नेवी है। पाकिस्तान ने ऐसा जवाब दिया है भारत को कि यकीन मानिए कि उनका गोदी मीडिया भी अब सच छुपाने से उनके पास वो नहीं छुपा पा रहे। ये एक बहुत बड़ा सेटबैक होता है कि एक मुल्क जो टाउट करता है अपनी एयरफोर्स को और अपने सो कॉल्ड बिग बर्ड्स को, एक स्पैन में 3 से 3.5 घंटे के दौरान वो अपने 5 जंगी जहाज गवा दे, जिनमें 3 रफेल तैयारे हैं जो बिलियंस ऑफ डॉलर्स के हैं, और पाकिस्तान की उन्हें एयर पावर के अंदर बिल्कुल आउट क्लास कर दे। और मजे की बात यह है कि अपनी हुदूद के अंदर रहते हुए पाकिस्तान ये सब कुछ करे। तो यकीन मानिए बहसीत पाकिस्तानी हमें कलमा शुक्र अदा करना चाहिए, अल्लाह ताला का बेपना करम और शुक्र अदा करना चाहिए। दूसरी बात यह है कि इस वक्त हमें अपने जवानों के, अपनी फौज के, अपनी एयरफोर्स और अपनी नेवी के हौसले बुलंद करने चाहिए। हमें जो मिस इन्फॉर्मेशन या डिस इन्फॉर्मेशन फैलाई जा रही है उससे इज्तनाब करना चाहिए। इसी दौरान भारत घटिया हरकतों पर भी उतर सकता है, साइबर हमले भी पाकिस्तान पर हो सकते हैं। ये साइबर हमलों को भी एक्सप्लेन कीजिएगा। हम लोग भी ऐसे कुछ मैसेजेस आ रहे थे, साइबर अटैक किस तरह से हो सकते हैं, लोगों को किस तरह से केयरफुल होना चाहिए? ये जो एक लेमैन लैंग्वेज में जो मैंने भी किसी से समझने की कोशिश की है, एक्चुअली ये एक सोफिस्टिकेटेड मामला है कि इस दौरान कुछ वेबसाइट्स को हैक करने की कोशिश की जा सकती है, कुछ ऐसे हार्मफुल लिंक्स क्रिएट किए जा सकते हैं जिनसे लोगों के जो डिवाइसेस हैं उनको हैक किया जा सके, कुछ जो ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं उनको हैक करने की कोशिश की जा सकती है। लिहाजा मैं कहूंगा कि इस वक्त एहतियात बरतिए। अगर कोई अननोन लिंक्स शेयर किए जाते हैं इंटरनेट के ऊपर तो उनको क्लिक नहीं करना चाहिए। बाकी मजीद इस हवाले से पाकिस्तान की हुकूमत भी सबको अवेयर रखे हुए है, लेकिन ज्यादा अहमियत मैं आप दोनों से ही रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके व्यूअर्स आपकी आवाज और आपकी जो मोहब्बत है अपने मुल्क के साथ वो देख रहे हैं, प्लीज इस वक्त अपने मुल्क के लिए, अपनी फोर्सेस के लिए ये वक्त है कि हम उनके साथ खड़े हों। और मैं दोबारा कहूंगा कि अल्लाह ताला का जितना शुक्र अदा करें हम कम है कि हम भारत की जो तसल्लुत है उसको हमने आज दोबारा से निगेट किया है। पाकिस्तान एक न्यूक्लियर मुल्क है अल्लाह के फजलो करम से, और पाकिस्तान ने भारत को नाको चरे चबवा दिए हैं पिछले 8 से 10 घंटों के अंदर। और हम बिल्कुल सराहते मुनीब ये बताएगा, बिल्कुल सही कह रहे हैं कि अभी तो हमें यह सोचना चाहिए कि मुसद्दिका जो इतलात आ रही हैं और हर रेगुलर इंटरवल से मुसद्दिका इतलात आ रही है, ऐसा नहीं है। यानी कम्युनिकेशन में पाक फौज की तरफ से भी डीजी ISPR आके ब्रीफिंग दे रहे हैं, इसके साथ साथ वफाकी वजीर इत्तलात भी दे रहे हैं वक्तन वक्तन। मुझे ये बताएं कि एक तरफ तो भारत आप ये कह रहे हैं कि इत्तलात ऐसी हैं कि सऊदी अरब से राब्ता किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि पाकिस्तान को जरा कहें कि एस्केलेशन को जरा हल्का कम करें, लेकिन दूसरी तरफ ये जो डीजी ISPR ने ब्रीफिंग दी है इसमें डैम्स और हाइड्रो स्ट्रक्चर को भी भारत निशाना बना रहा है। तो ये मैसेजिंग तो भारत की तरफ से बड़ी सीरियस है और एक थ्रेट है पाकिस्तान के लिए, जिस पर हमने वाज़ेह पैगाम हम दे चुके हैं कि हम भारत में इवन डैम्स बनेंगे तो उनको निशाना बनाएंगे अगर वो पानी रोकता है तो। आप यकीन माने कि पाकिस्तान की तरफ से कोई इसमें आपको कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। ये भारत की जो पाकिस्तान के खिलाफ पहले आबी जारियत थी और जिस तरीके से पाकिस्तान पर हमला किया गया है बुज़दिलाना तौर पर, भारत जारी बात है अब अपनी खिफत मिटाने के लिए और वहां पर जो एक हिस्टीरिया क्रिएट हुआ है उसको फीड करने के लिए भारत अब इन ओछे हथकंडों पर उतरेगा। अब जिस तरह से जो डैम्स या इस तरह जो फैसिलिटीज है अगर उनको टारगेट करेगा तो मेक नो मिस्टेक, पाकिस्तान विल डू ट्वाइस द डैमेज टू इंडिया। और ये अगर है तो फिर सो बी इट। पाकिस्तान ने ऑलरेडी 200 के करीब टारगेट्स लॉक किए हुए थे, तो आप ये ज़हन में रखिएगा कि पाकिस्तान कैन एक्चुअली स्ट्राइक बैक इन अ मच स्ट्रॉन्गर वे। और एज वी स्पीक इस वक्त पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी ऑलमोस्ट अंडरवे है। हु नोज के थोड़ी देर बाद पाकिस्तान ये डिसाइड करे कि पाकिस्तान ने भारत की अब जो वाटर फैसिलिटीज है उनको भी टारगेट करना है, और फिर तो ये एक ऑन गोइंग चीज है। आप इस बात को बिलीव कीजिए कि वी आर इन अ स्टेट ऑफ वॉर नाउ, वी हैव बीन अटैक्ड and Pakistan is now retaliating. We have all the right to defend our sovereignty and territorial integrity. जी अच्छा, एक और चीज नादिया, जो 57 इंटरनेशनल फ्लाइट्स ऑपरेट कर रही थी पाकिस्तान, डीजी ISPR ने कहा, और इस मौके पर भारत की तरफ से तो ये तो एक इंटरनेशनली भी पैगाम गया है ना, इंटरनेशनल कम्युनिटी को जरा देखना चाहिए, स्टेटमेंट्स आनी चाहिए, उनके शहरी है यहाँ पर, उनका रिएक्शन भी आना चाहिए जिनकी फ्लाइट्स उस वक्त थी फिजा में। जी बिल्कुल आना चाहिए, और मैं समझता हूँ कि
पाकिस्तान ने डिप्लोमेटिकली भी अपने आप को बड़ा बेहतर पोजीशन किया है, लेकिन अब दुनिया को भी देखना चाहिए कि भारत के अंदर जो इस वक्त मोदी सरकार है वो तो फ्रॉम बुचर ऑफ गुजरात टू बुचर ऑफ ह्यूमैनिटी बन चुका है। और उन्होंने इस रात को इतनी जो अनप्रोवोक्ड मिसाइल्स पाकिस्तान पर हमले किए हैं, इट कुड हैव हिट एनी पैसेंजर प्लेन, कुछ इंटरसेप्ट हो सकता था, कुछ हो सकता था, दैट कुड हैव अमाउंटेड टू अ लॉट ऑफ कैजुअलिटीज, और उसमें फिर बहुत सी ज्यादा कीमती जानों का नुकसान हो सकता था। लिहाजा मैं इस हवाले से ये कहूंगा कि दुनिया को देखना चाहिए कि पाकिस्तान के ऊपर भारत ने अटैक किया है, पाकिस्तान ने किसी जगह अटैक पहले नहीं किया, लेकिन अब जो पाकिस्तान कर रहा है वो इट इज अ लेसन दैट वी नीड टू टीच भारत। जी बिल्कुल मुनीब, आप ये देखें कि यूएस ने माजी में बड़े ममालिक जहां उनका इंप्रेशन था कि जिन पे इनके ये अपने लोगों पे जुल्म कर रहे हैं, तो वहां अपनी फौजें भेज के हमले किए हैं, उनके लीडर्स को मारा गया है फॉर मच लेस। ये तो उससे बहुत ज्यादा है, यहाँ भी उनको रिएक्ट करना चाहिए। नहीं, बिल्कुल करना चाहिए जी। अगर सिर्फ अमेरिकन प्रेसिडेंट का कहना कि इट्स अ शेम, डेफिनेटली इट्स एन शेमफुल एक्ट ऑन इंडियाज पार्ट, बट द वर्ल्ड नीड्स टू कम आउट स्ट्रॉन्गर अगेंस्ट इंडिया। व्हाटएवर द इंडियंस हैव डन, द वर्ल्ड नीड्स टू कंडेम देम। और लेकिन पाकिस्तान को अब कोई ब्लेम दुनिया में नहीं कर सकता कि पाकिस्तान ने क्यों इतना स्विफ्ट रिटॉर्ट 2 किया है, और उनका ऑपरेशन सिंदूर था उसको ऑपरेशन तंदूर में बदल दिया है। तो पाकिस्तान हैज ऑल द राइट टू डू सो, और पाकिस्तान हैज डन इट, एंड इंशाल्लाह पाकिस्तान विल डू इट। ये जो पावर प्रोजेक्ट्स पर हमले हैं, नेचुरली पाकिस्तान विल नॉट होल्ड बैक। बहुत शुक्रिया। सीनियर साफी और तजज़ियाकार मुनीब फारूक हमारे साथ है।